नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है और इस स्ट्रेट कंडक्टर के हमारे पास ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो एक एक्सट्रीम एंड है वो हमारा एक्स है और जो दूसरे वाला है वो हमारा वाई है। ठीक है बच्चों। तो जो इसका सेंटर है यहाँ पे है ना, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट पी पॉइंट है। ठीक है ना। इस पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पी पे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होगा ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है बच्चों। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी ए है। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है ना, हम उसको मिला देंगे इसके साथ। तो हमने सपोज कर लिया कि जो इसकी ये पोजीशन है ना, ये कितना एंगल बनाएगी इसके साथ, ये फाइव टू एंगल बनाएगी इसके साथ। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा फाइव टू एंगल बनाएगी। और जो दूसरा एक्सट्रीम एंड है वो कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, वो हमने सपोज कर लिया कि वो कितना एंगल बनाएगा, वो फाइव वन एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसने कितना एंगल बनाया है, फाइव वन एंगल बनाया है। ठीक है। और जो हमारा ये पॉइंट है इसको हमने सपोज कर लिया कि हमारा सी के इक्वल है। ठीक है। और हमने यहीं पे ही कहीं पे एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया। ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि आई अमाउंट ऑफ करंट है ना, वो आई अमाउंट ऑफ करंट है वो इस कंडक्टर में जा रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है। तो यहीं पे ही हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट जिसकी लेंथ हमारी किसके इक्वल है, वो हमारी डीएल वेक्टर के इक्वल है। ठीक है। तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, डीएल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो ये जो हमारा जिस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो हमारा पॉइंट क्या होगा, वो हमारा आर वेक्टर होगा। ठीक है। जो हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था कि जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है। वो डिफाइन करता है कि जो हमारा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, इसकी वजह से इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है। ठीक है बच्चों। तो हमने सपोज कर लिया कि ये, और जो इसके बीच का जो एंगल है ना वो हमारा कितना होता है, वो थीटा एंगल होता है। और हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा ओ पॉइंट है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा ओ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि जो ये एंगल बनाएगा इसके साथ, ये जो एंगल होगा वो हमारा फाई एंगल होगा। ठीक है। और जो हमारी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो हमारी डिस्टेंस सपोज कर लिया कि वो एल के इक्वल है। ठीक है बच्चों। तो वो हमारी एल के इक्वल है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं कि जो हमारा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों। तो हमें पता है कि जो हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ है, जो हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नोट बाई फोर पाई। और ये क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर होता है। ठीक है बच्चों। तो इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो कि ये तो एंगल हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है। ये हमारा फाई है और ये हमारा थीटा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी पी, सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी पी, जो हमारा ओ सी पी ट्राइंगल है इसमें देखो थीटा प्लस 90 प्लस फाइव, सो 90 प्लस थीटा प्लस फाइव। अब हमें पता है कि जो हमारे इंटीरियर्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है, किसी भी ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री को इस साइड में भेज देंगे। तो जो हमारा थीटा है, थीटा प्लस फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा फाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो थीटा है, हम यहाँ से थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 90 माइनस फाइव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन थीटा है। ठीक है ना। जो हमारा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, थीटा है, साइन थीटा है। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाइव है ना, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव।
अब हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है होता है वो किसके इक्वल होता है, वो कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा कोस फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारी वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो हमारी कोस फाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा यही ट्राइंगल है, अब ध्यान से देखो बच्चों कि अब है ना हम जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हम फाई एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ना कि हम थीटा को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो हम फाई को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाई एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री इसके ऊपर बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम कोस फाई की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम द सेम ट्राइंगल। तो यहाँ से जो हमारा कोस फाई है, अब हमें पता है कि जो हमारा कोस फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा, वो हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बेस हमारा कौन सा है, ये हमारा बेस है, क्योंकि ये हमारा फाई है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल कहाँ पे बने हुए हैं, ये यहाँ पे बने हुए हैं, इस वाली लाइन के ऊपर। तो ये हमारा किस तरह से एक्ट करेगा, ये हमारा बेस की तरह एक्ट करेगा। तो जो हमारे बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हमारा, वो आर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ से कोस फाई की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन कोस फाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम यहाँ से ना टेन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा टेन फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, हमें टेन थीटा का पता है ना, वो बेस बाय परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कौन सा है हमारे पास, ओसी है ना। तो ओसी की वैल्यू किसके इक्वल है, एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और बेस की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, ए के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ना एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा एल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए टेन फाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या क्या निकालना है, अब देखो हमें सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे हर एक चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बट हमें किस चीज की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, हमें डीएल की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो डीएल हमारे पास कब आ सकता है, जब हम इस वाली टर्म को क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी टर्म को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम इसको एल के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा डी एल आ जाएगा, इज इक्वल टू ए हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, और टेन फाई है, टेन फाई किसके इक्वल होता है, टेन फाई का इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डीएल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी वैल्यूज है ना, अब हम सारी की सारी वैल्यूज हम अपने बायोट सेवर्ट्स लॉ में जो हमारा डेरिवेशन आया था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, वहां पे हम इसकी सारी वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास डीबी है वो किसके इक्वल था, म्यू नोट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल, डीएल की वैल्यू किसके इक्वल है, ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है, तो हमने डीएल की वैल्यू पुट कर दी, और साइन थीटा हमारा किसके इक्वल है, साइन थीटा हमारा कोस फाई के इक्वल है, किसके इक्वल है, कोस फाई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, कोस फाई डिवाइडेड बाय आर हमारा क्या है, आर हमारा ए अपॉन कोस फाई है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखो वन अपॉन कोस फाई है, तो वन अपॉन कोस फाई वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा सीकेंट स्क्वायर फाई के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर फाई के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो भी वैल्यूज हमारी कटती है उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको रख लेंगे। तो हमारे ये बच गया है हमारे पास। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, वो आई है हमारे पास म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू आई कोस फाई डी फाई बाय ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एंटायर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, कि जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हमें वो चीज निकालनी है। ठीक है, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, और वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोस फाई इंटू डी फाई बाय
ए, मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखो बच्चों, ये पूरी की पूरी जो लेंथ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है ना, अब स्मॉल लेंथ के लिए तो हम निकाल चुके हैं, बट हमें एंटायर लेंथ के लिए निकालना है। तो एंटायर लेंथ के लिए निकालना है, तो अब यहाँ पे देखो जो हमारे ये जो एंड है, अब हमारा जो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारा फाई वेरिएबल है, तो इसका मतलब जो वेरी करेगा ना वो हमारा फाई वेरी करेगा, ना कि और कोई चीज करेगी। तो यहाँ पे जो हमारी फाई है वो कौन सा है, वो हमारा फाई 1 से लेके फाई 2 तक वेरी कर रहा है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी सेंटर लाइन है। अब हमें पता है कि सेंटर लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे जो एंगल बनेगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इसकी वैल्यू वेरी करेगी ना वो हमारी -φ1 से लेके φ2 तक वेरी करेगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और जो हमारा dB है, dB को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करना हमें इसका, तो जो हमारा dB है, dB का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, वो b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा μ0/4 a और i, ये क्या आती है, हमारी कांस्टेंट टर्म्स थी। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, वो किसका करना है, cos phi इंटू डी फाई का करना है। तो ये हमारा φ1 से लेके φ2 तक वेरी करेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास cos phi इंटू डी फाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा cos phi होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा sin phi के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो b है, b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, μ0I/4 a इंटू कोस फाई का क्या हो जाएगा, साइन फाई। और जो हमारी लिमिट्स है वो हमारी φ1 से लेके φ2 तक है। और इंटीग्रेशन सोल्व करने का हमारे पास मेथड क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा μ0I/4 a इंटू अपर लिमिट हमारी क्या है, साइन φ2 ना, साइन φ2 माइनस साइन φ1, साइन माइनस φ1। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि जो हमारा साइन माइनस थीटा होता है ना वो हमारा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो हमारा b है ना वो b किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमारा b है वो आ जाएगा μ0I/4 a इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हमने φ1 को पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज आएंगी ना वो दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगे। तो इस वजह से जो हमारा डेरिवेशन निकल के आएगा वो हमारा ये निकल के आएगा। अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। तो इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब हमारे φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो जो हमारा φ1 और φ2 है उसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। जब इनकी φ1 और φ2 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी और 0 के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, और φ1 और φ2 हमारा एंगल कौन सा है, ये हमारा φ1 है और ये हमारा φ2 है। ठीक है, तो जब इनकी वैल्यू 0 और 90 डिग्री होगी ना तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।